अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी सुबह के टाइम से। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। और ये खजूर जो है ना, ये हमने रात को पैक करके रखी थी। तो जो है ना, अभी हमने इसको पैक नहीं किया था दूसरे शॉपर में, क्योंकि ये ना इतनी नरम वाली खजूर है ना। और ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। और इसको हम ना बम खजूर बोलते हैं। और वाकई वो बहुत नरम होती है, मोटी मोटी और नरम नरम होती है। इसलिए फिर हमने इसको ना पैक नहीं किया था। पापा बोल रहे थे जब मैं देने जाऊँगा ना, तब इसको शापनों में डाल के पैक करके रखना, क्योंकि ये अपने वज़न से ही ना एक दूसरे के, तो ये फिस जाएगी। और फिर इसलिए फिर हमने ना इसको सेपरेट सेपरेट ही रहने दिया था और इसी तरह से पैक कर लिया था। मतलब रख दिया था कि हम जो है ना इसको सुबह के टाइम पे करेंगे पैक वगैरह, इसकी कर लेंगे पैकिंग। तो बस अभी हमने नाश्ता वगैरह किया था तो इसी को पैक कर रहे थे कि आज थी भी खजूर ही, यही ऑर्डर देना था बाबा ने। और इसलिए फिर हमने ना उनको जल्दी से पैक कर दी थी। और आज भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन हमने कहीं जाना था तो हमने सोचा कि सर्दी तो ऐसे चलती रहेगी, तो खैर काम भी तो फिर अपने करने होते हैं ना, तो इस वजह से फिर हम जो है ना निकल पड़े थे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारा जो है ना सिटी, तो उससे निकल के ना आगे ये आता है। तो मैं कह रही थी कि वो मैंने अपना वाला जो चौक था, अड्डा वगैरह, वो तो काफ़ी दफ़ा दिखाया हुआ है। तो अभी जो है ना आगे जाके तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारा जो इलाका है ना, वो ही नहीं ख़त्म हुआ, इतना ज़्यादा फैल चुका है ना ये। तो इतना मन को होता ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा वो जो आबादी बढ़ जाती है, और ये अभी तक वही आ रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो बस इतनी ज़्यादा देर के बाद जो है ना ख़त्म होगा। अब जो है दूसरे इलाके हैं ना, वो स्टार्ट हो गए, आगे फिर गाँव से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कहा चलो जी यहाँ से बना लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये भी उसी का एंड है, अभी एंड हुआ नहीं है। तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, और खैर कोई बात नहीं। अब तो वैसे भी जो है ना, गाँव भी इतने इतने बड़े हो गए हैं। मैं तो ये देख रही थी कि गाँव वाली साइड पे भी अगर बंदा जाए ना, तो गाँव भी इतने इतने बड़े होते हैं। तो हालांकि पहले गाँव जो है ना इतने बड़े नहीं होते थे। तो खैर अब तो हर चीज़ बदल चुकी है। और ये हमें ना रास्ते में ये मिला था, तो मैं अपनी छत से कभी कभार आपको दिखाती हूँ ना कि ये वाला हमारे इधर बन रहा है। तो इसको मोटरवे जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी मोटरवे होती है, वो बन रहा है। तो यहाँ पे उसका फ्लाईओवर होगा। तो ये इतना ज़बरदस्त इस पे काम हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले काम स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पहुँच गया। और बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है इस पे। तो खैर देखते हैं कि कब मुकम्मल होगा। तो अभी तो 2-3 साल लगेंगे। और यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, तो सर्दी में इंसान सफ़र भी बहुत मुश्किल से करता है। और फिर वहाँ पे जाके भी ना, तो बस सर्दी लगती रहती है। हमारे तो एंड हो चुका था। और फिर उसके बाद जो है ना, खाला ले आई थी चाय, और मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली हम जा रहे थे अपने मामू के घर, मामू लगते हैं मेरे और खाला, तो उनके घर हम जा गए थे। तो यहाँ पे जो है ना बैठ के फिर अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, साथ गपशप लगा रहे हैं। मामू घर पे नहीं थे, तो खाला ने फिर चाय वगैरह बना ली। तो मैंने कहा चलें जी हम पीते हैं, क्योंकि बस अम्मी के वो भी पी रही हैं, लेकिन अम्मी अबू और मैं, तो अगर मामू लोग भी होते तो फिर था, लेकिन वो लोग जो है ना वो गए हुए थे कहीं। तो हमने कहा कि चले उनके आने तक जो है ना चाय पी लेते हैं। खैर गरम गरम चाय और फिर साथ गरम गरम पकौड़े हों तो चाय मज़े की हो जाती है। जो मज़ा है ना डबल हो जाता है चाय वगैरह का। ਮੈਂ ਕਤਰਾਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜੀ ਸਹੀ ਚਲੋ ਮੁੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਨੇ ਹੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੇਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜਾ ਤਰੀਕ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ और ये हैं जी खाला के अब्बू।
तो ये ना मतलब फ़ौज में होते थे, फ़ौजी रिटायर है और वहाँ की बात सुना रहे थे। माशाल्लाह इनकी ना एज काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला था। जब वहाँ पे आर्मी में पता चला ना कि इतनी ज़्यादा एज के जो बंदे हैं वो तो इस यूनिट के हैं, तो फिर उनकी यूनिट वालों ने उनको बुलाया हुआ था। मामू और वो वहाँ गए हुए थे और वहाँ की बातें सुना रहे थे। इतना ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल मिला था और माशाल्लाह 90 से ऊपर इनकी एज है और सेहत के हिसाब से वो कहते हैं कि जिसको भी बताते हैं ना वो मानते नहीं हैं। तो अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा सेहत दे और सेहत व तंदरुस्ती दे। तो माशाल्लाह ना उनकी सेहत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जो है ना वो हेल्दी लगते हैं और लगता नहीं है कि इनकी इतनी एज है। और हर चीज़ मतलब चलना वगैरह उनका आई साइट, कानों की जो होती है वो वाला सुनने का मतलब सकत, हर चीज़ माशाल्लाह जो है ना ठीक है और अल्लाह पाक उनको ठीक ही रखे, तंदुरुस्त रखे। तो बस वही बातें बता रहे थे, कुछ कुछ बातों की आपको समझ लगी होगी, तो वॉइस थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी मैंने जो है ना रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर उसके बाद ना शाम के टाइम पे खाला ने बना लिया था खाना। हालांकि हमारा ये था कि हम सिर्फ ना चाय पी के तो वापस आ जाएंगे। तो एक तो मामू लोग भी घर नहीं थे, उनका वेट करना था, तो इतनी देर में फिर उन्होंने बोला कि चलो अब खाना बना लेते, तो आप खाना खा के जाइएगा। तो हमने कहा चलें जी सही है। और वहाँ पे भी लाइट गई हुई थी उस टाइम पे। ये लाइट वालों की ना बड़ी पाबंदी होती है, जहाँ पे भी जाती है ना बस टाइम इनका पक्का होता है। और फिर ये खाला लोगों का दूसरा घर था, वहाँ पे फूफो रहती हैं, तो उनके पास फिर हम गए थे, उन्होंने भी चाय बना ली। तो हमने कहा चलें जी सही है, आज चाय और खाने के बिल्कुल फ़ौरन बाद ही चाय। तो खैर वहाँ पे फिर चाय पी के ना हम तो वापस आ गए थे। और ये अभी उन्हीं का गाँव है, तो ये भी है तो वैसे गाँव और इतना ज़्यादा बड़ा गाँव है ना। इस दफ़ा तो सर्दी थी, हम उनके छत पे नहीं गए, वरना हम छत पे जाते हैं ना तो वहाँ से नज़र आता है इतना कोई बड़ा गाँव है। और अब तो गाँव वाली कोई बात ही नहीं रही ना, हर गाँव इतना बड़ा हो गया है। तो खैर मैं देख रही थी कि अभी तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा रौनक थी। तो जो है ना खाला बता रही थी कि इसी तरह से होता है ना, सर्दियों में ज़्यादा रौनक होती है क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लगी होती है ना, तो इस वजह से फिर रौनक भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें जी, ये है मोस्ट मोस्ट फेमस हमारा अपना शहर। तो ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रौनक लगी थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते। बाकी दुकानें तो बंद हो जाती हैं, सिर्फ खाने पीने की दुकानें जो है ना वही खुली रहती हैं। तो खैर हम आ गए थे ठहरा के, हमने कहा चलो सर्दियों का जो मज़ा है ना हम भी चख लें, क्योंकि हर बंदा कह रहा होता है बाइक पे सफ़र करना तो बहुत मुश्किल है। तो आज जो है ना ये एडवेंचर हमने भी ले लिया। और इस टाइम पे अब हम घर पहुंचे हैं और आते साथ ही हीटर को जुड़ गए हैं, क्योंकि इतनी कुछ ज़्यादा सर्दी पड़ी है, इतनी कुछ ज़्यादा सर्दी। ये देखें आप, टाइम 8 हो गए हैं, पूरे 8 बजे हम निकले हैं, पहुंचे हैं मतलब अपने घर में। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि क्या बताऊं। मैं तो बस आते साथ ही ना जल्दी से चेंज किया और चेंज करते साथ ही ना हीटर के आगे बैठ गई हूँ। और अम्मी अब्बू भी अभी चेंज कर रहे हैं, अभी उन्होंने मुझसे हीटर छीनना है, तो मैंने अभी अपने रूम में रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलें साथ ही यहाँ पे व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब तो बस एंड हो गया, इसके बाद तो कुछ होगा भी नहीं। और वैसे भी अब एंड हो चुका है, अब और इतनी हिम्मत नहीं है। तो चलें जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें जो है ना हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और साथ में साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जो है ना फिर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनने की, सर्दी की वजह से अब मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं बोलूँ भी क्या। तो चलें जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।